हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। एसबीआई के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव हैं जिनका नाम क्या है, नटराजन सुंदर। इनको एनएआरसीएल का सीईओ अपॉइंट किया गया है। एनएआरसीएल को थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। हाल ही में क्या किया गया था, सरकार के द्वारा एक बैड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, बैड बैंक का निर्माण किया गया था। बैड बैंक में दो एक्चुअली पार्ट है, एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल। एनएआरसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। और आईडीआरसीएल का क्या फुल फॉर्म है, इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। हाल ही में बताया जा रहा था कि बैंक जो है, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उनके पास एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया था। एनपीए कहने का मतलब क्या है, एनपीए आपका, अगर कोई भी बैंक किसी कस्टमर या किसी बड़े कंपनी को लोन देती है, तो अगर वो लोन वापस बैंक को चुकाया नहीं जाता है, यानी लोन उस लोन का जो इस लोन से जो बेनिफिट्स हैं सरकार को, वो पूरा नहीं मिल पाता है, यानी वो जो लोन किसी कस्टमर या कंपनी को दिया गया है वो पूरी तरह से चुका नहीं पाते हैं, तो उसी पैसा को, उसी अमाउंट को क्या बोला जाता है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जिसको बोलता है। तो अगर किसी बैंक के पास बहुत सारा लोन दिया है और वो वापस नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली बैंक की कमाई नहीं हो पाएगी और बैंक को घाटा लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बैंक थे जो उसे घाटे में चल रहे थे। तो इसलिए सरकार ने एक ऐसा स्टेप लिया ताकि इन बैंक को जो घाटे में चल रहा है उनको कुछ फिनेंशियल सपोर्ट करा जाए। तो इसी के उद्देश्य से ये एक बैड बैंक बनाया गया है। पढ़ने से तो लग रहा है कि ख़राब बैंक होगा, गंदा बैंक होगा, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही शानदार है। इससे क्या होगा, बैंकों को फ़ायदा होगा। तो सरकार क्या करिए, लगभग 30,600 करोड़ रुपया लगा करके एक बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, यानी इतना रुपया इसको दी है एनएआरसीएल बनाने के लिए। अब ये क्या काम करेगा, ये जो एनपीए हैं, जो भी कस्टमर या जो भी कस्टमर या जो कंपनी को बैंक पैसा दिया था जिसे वो वापस ले नहीं पाया था, तो एनएआरसीएल क्या करेगा, इनसे एक पैसा मतलब खरीदेगा, इनका सारा चीज़ खरीदेगा, जो गारंटी के तौर पे रखे रहते हैं उसको खरीदेगा। और 15% फ़िलहाल के तौर पे अभी उसका जितना, अगर किसी बैंक का 20 लाख अगर एनपीए है तो उसका पहले क्या करेगा, ये 15% दे देगा सारे बैंक्स को। और बाकी जो 85% बचा हुआ है उसको इनसे जो गिरवी पे लिया हुआ जो बैंक रखा था उसको बेच करके बाकी आके अपकमिंग फ्यूचर्स में ये पे करेगा। तो एनएआरसीएल का मेन काम क्या है, जो इससे जो भी एनपीए है उसको खरीदना, फिर उसके बाद ये आईडीआरसीएल का मेन काम है बेचना। तो ये दोनों को मिला करके एक बैड बैंक का निर्माण किया गया है। तो बेसिकली यही है, एनएआरसीएल के सीईओ को बना दिया गया है नटराजन सुंदर जी को। ये काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है एसबीआई के तौर पे। 37 ईयर्स तक ये काम कर चुके हैं और रिटायर्ड हुए थे एज ए डिप्टी एमडी और चीफ क्रेडिट ऑफिसर के तौर पे ये रिटायर्ड हुए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा। ये काफ़ी सैड न्यूज़ था, परसों का न्यूज़ है। ये एक सिंगर हैं जिनका नाम था के नाम से बहुत फेमस थे। इनका पूरा नाम क्या है, कृष्णा कुमार कुनाथ करके इनका पूरा नाम था। 53 ईयर्स की एज में इनका देहांत हो गया। ये कोलकाता में एक कंसर्ट में गए हुए थे और उसके बाद इनको कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट अटैक टाइप आया और उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। ड्यूरिंग दिस टाइम इनका क्या होगा, निधन हो गया। तो ये इनकी क्या बोल सकते हैं, इन्होंने एक एल्बम की शुरुआत करी हुई थी, पल करके एक एल्बम था 1999 में, इसकी शुरुआत की थी। वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर थे ये। बहुत सारे लैंग्वेज में इन्होंने गाना गा चुके थे और कुछ फेमस गाने, जो हम दिल दे चुके सनम का जो तड़प तड़प जो सॉन्ग था, वो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हार्ट टचिंग सॉन्ग्स थे इनके। तो इनका ये काफ़ी सैड न्यूज़ था। नेक्स्ट है हमारा, फ्रंटियर बिकम्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। जो फ्रंटियर है, एक नया सुपर कंप्यूटर बना है। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, फुगाकू एक जापान का एक सुपर कंप्यूटर था जो कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता था। बट अभी हाल में यूएस के ने एक बिल्ड किया है, यूएस ने बनाया है एक सुपर कंप्यूटर का, जिसका नाम क्या है, फ्रंटियर। इसने अब ये क्या हो गया, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हो गया है। जो फुगाकू था, एक जॉइंटली डेवलप था रिकेन और फूजी टीएसयू लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था। और ये जो फ्रंटियर है ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया है, हेवलेट पैककार्ड एक इंटरप्राइजेज है, एचपीई, उसके द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी का जो यूज किया गया है, प्रोसेसर का यूज किया गया है, वो क्या है, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस एएमडी का इसमें यूज किया गया है। तो बेसिकली यही न्यूज़ है। तो फ्रंटियर काफ़ी
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम होगा, इसको याद रखने की ज़रूरत है। वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर हो गया है, यूएस के द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट है हमारा राजेश गेरा, अपॉइंटेड डीजी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। जो राजेश गेरा हैं एक सीनियर साइंटिस्ट हैं, इनको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का डीजी बना दिया गया है, डायरेक्टर जनरल इनको बना दिया गया है। ये जो NIC है, डेट मीन्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, ये आपका MIT के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एस्टेब्लिशमेंट इसका 1976 में हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव का क्या है, इसका मेन काम क्या है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी एक फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराना, इस NIC का मेन पर्पस यही है। अगर बात करी जाए और कुछ फैक्ट्स की बात करें तो NIC का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ मिलता है, न्यू दिल्ली में, और अभी इसका फाउंडेशन तो पता चल गया यहाँ पे कब है, 1976 में। तो ये नेम याद रखना है, राजेश गेरा जी को NIC डेट मीन्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का DG बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा भारत डायनेमिक्स साइंस डील विथ डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर अस्त्र MK1 BVR। जो हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, इनके साथ एक डील साइन करी है, और किस चीज़ के लिए, ताकि वो अस्त्र MK1 BVR एक तरह से है, एक एयर टू एयर, एक क्या है, एक मिसाइल बोल सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए, एक इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए इन्होंने भारत डायनेमिक्स के साथ समझौता किया है। ये क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है, हवा में, अगर बेसिकली ये एयरफोर्स वगैरह के लिए है, और ये एयर टू एयर भी है, और इसका यूज नेवी के द्वारा भी किया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी किया जाएगा। तो ये अगर बात करी जाए, इसका जो एक्विजिशन है राजनाथ सिंह के द्वारा इसको अप्रूव्ड किया गया है कि ये 248 खरीदेंगे इस कंपनी से, डेट मीन्स भारत डायनेमिक्स से 248 ये अस्त्र MK1 BVR खरीदा जाएगा। 200 एयरफोर्स के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए 200, और 48 इंडियन नेवी के लिए किया जाएगा। तो यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत डायनेमिक्स के साथ मिल करके अस्त्र MK1 BVR के लिए एक डील साइन किया है। नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस एक हुआ है। हमारी जो इंडिया की BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और BGB है जो कि एक बांग्लादेश की है, इन दोनों के बीच एक कॉन्फ्रेंस हुआ है। और कहाँ पे हुआ है, साइल हेट करके एक जगह है बांग्लादेश में, वहीं पे कॉन्फ्रेंस हुआ है। हमारे इंडिया के तरफ से कौन थे, BSF के तरफ से कौन थे, जो IG थे जिनका नाम क्या है, सुमित सरन है, और इनके साथ 4 मेंबर्स भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। बांग्लादेश के बात करें तो वहाँ के जो ब्रिगेडियर जनरल तनवीर गनी चौधरी के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया गया था। फोकस एरिया क्या था, डेट मीन्स किस चीज़ को लेकर ये कॉन्फ्रेंस हुआ, जो भी बॉर्डर से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, जो आजकल इलीगल एंट्री हो रहा है बॉर्डर के आसपास, और स्मगलिंग हो रहा है ड्रग्स का या फिर और आइटम्स का जो स्मगलिंग हो रहा है, वुमेंस, औरतों और बच्चों का ट्रैफिकिंग हो रहा है, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये कॉन्फ्रेंस किया गया था। BSF और BGB के बीच में हुआ था, कहाँ पे, साइल हेट जो कि बांग्लादेश में आता है, वहीं पे ये कॉन्फ्रेंस किया गया था। नेक्स्ट है हमारा फ्री ट्रेड डील साइन बिटवीन इजराइल एंड UAE। जो एक फ्री ट्रेड डील साइन हुआ है किसके, 2 कंट्री के बीच, डेट मीन्स इजराइल और UAE के बीच। पिछले कुछ सालों में इजराइल और जो भी UAE वाला जो कंट्री है उसके बीच बहुत ही अनबन रहता था, अच्छे रिलेशंस दोनों के बीच में नहीं थे। लेकिन पिछले हाल फिलहाल के कुछ सालों में इन दोनों के बीच जो रिलेशंस काफ़ी मजबूत नज़र बन रहे थे, और फाइनली इन दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया, एक ट्रेड डील साइन किया, ताकि इन दोनों के बीच में जो गुड्स और सर्विस को लेकर के जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफ़ी इंक्रीज हो सके। इसमें बहुत सारा जो इन दोनों देशों के बीच जो ट्रेड्स होगा, व्यापार होगा, उस पर कस्टम्स पे एग्जाम्पशंस लगाया जाएगा, जो भी टैक्स वगैरह लगता था उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको एग्जेम्प्ट कर दे, फ्री कर दिया जाएगा, ताकि इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड का अच्छे से सुचारू रूप से चालन हो सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट हमारा कोवैक्स एक प्लेटफॉर्म था, इसके जरिए बांग्लादेश सबसे ज़्यादा रेसिपिएंट बन गया कोविड वैक्सीन्स का। कोविड वैक्सीन्स प्राप्त करने वाला सबसे टॉप देश बन गया कोवैक्स प्लेटफॉर्म के तहत। कोवैक्स क्या होता है, एक ऐसा WHO और गावी, डेट मीन्स ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशंस के द्वारा
कैसा प्लेटफॉर्म डेवलप करा गया था जिसमें जो भी एक गरीब कंट्री है या फिर उनके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो वैसी कंट्री के लिए ये एक कोवैक्स प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जहाँ पे अब उनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, वो कोविड वैक्सीन्स बना नहीं पाए थे, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया, अगर किसी कंट्री के पास ज़्यादा है, सरप्लस अमाउंट में अगर वैक्सीन है, तो वो उन गरीब देशों को जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, वैक्सीन्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इन सारे कंट्रीज़ के पास क्या था, काफ़ी सरप्लस अमाउंट में वैक्सीन्स था, तो उन कंट्री को भेजना। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए बांग्लादेश क्या बन गया, टॉप रेसिपिएंट बन गया है कोविड वैक्सीन्स का। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इंडियन वोमेंस टीम विंस गोल्ड इन 10 मीटर एयर राइफल एट ISSF वर्ल्ड कप 2022। यहाँ पे एक शूटिंग का एक चैंपियन टूर्नामेंट हुआ है ISSF। तो इसमें क्या किया है, भारत की जो वोमेंस टीम है इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ हुआ था, बाकू जो कि अजरबैजान में हुआ था। इंडिया की तरफ से जो वोमेन टीम्स थी, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे वालारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता, इन तीनों ने मिलकर के यहाँ पे ट्रायो टीम थी जिसने डेनमार्क की टीम को हरा करके इन्होंने फाइनल में जीता है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है ऑबिचुअरी से रिलेटेड है। जम्मू एंड कश्मीर पैंथर्स पार्टी फाउंडर जिनका नाम क्या है, भीम सिंह, उनका हाल ही में देहांत हो गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी बनाए थे, इसके फाउंडर थे, सीनियर लीडर थे, लॉयर भी थे, तो इनका हाल ही में देहांत हो गया है। ये पैंथर जो पार्टी था कब फाउंड किए थे, 1982 में ये बनाए थे। और वेटरन लीडर वाज आल्सो नोन एज शेर ए जम्मू फॉर रेजिंग द वॉइस फॉर पीपल जम्मू बिफोर कश्मीर कॉन्सेंटिंग गवर्नमेंट। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी बड़े दिग्गज नेता थे, शेर ए जम्मू के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने लोगों की तरफ से एक जो भी प्रॉब्लम्स था उसको काफ़ी उजागर किए हुए थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।